चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था? बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, बोला गया था इंटीग्रेशन करने के लिए लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन 5x इंटू लिखा गया था कॉस 6x dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करो, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्स साइन को बाद में लिखा जाए, ठीक है, साइन को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ कॉस 6x को, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस 6x, ठीक है। और यहाँ पे बाद में मैं लिख देता हूँ साइन 5x dx लिखा जाए। चलिए अब देखो, एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है ट्रिगो का। तो टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी का एक फार्मूला लिखा जाता है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है साइन ए प्लस बी माइनस लिखा जाता है साइन ए माइनस बी लिखा जाता है। सो इस फार्मूले को यहाँ पर यूज किया जाए, ठीक है। तब आप यूज करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपको डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला में 2 होना चाहिए था। एक साइड एज इट इज रहने दिया जाए और यहाँ पर आप लिख दो cos 6x इंटू आप समझ लो साइन 5x dx लिखा जाए। नाउ इसके बाद अगर कहानी देखा जाए तब क्या करना होगा सर? चलिए देखिए, इसके बाद अब आप क्या करो, लिखो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो अब x एज इट इज बाहर रह जाएंगे। अब देखो 2 cos a इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, मतलब 6x प्लस आप समझ सकते हो 5x माइनस साइन a माइनस बी, मतलब 6x माइनस 5x, है ना, इंटू आप समझ सकते हैं dx। नाउ इसके बाद देखो तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साथ साथ दोनों ऐड हो जाएंगे। तब यहाँ से आप क्या ले सकते हो, साइन 11x माइनस x इंटू लिखा जा सकता है साइन x, ठीक है, का होल इंटू आप समझ सकते हो dx। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो 1/2 को बाहर रहने दिया जाए, ठीक है ना। अब आप देखो तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास चले जाएंगे, मतलब लिखा जा सकता है x साइन 11x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, है ना, dx लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो, अब इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद की कहानी देखा जाए तब कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। देखो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले होता क्या है उसे समझा जाए। तो जो दो तरह के फंक्शन, दो डिफरेंट तरह के फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया जाता है। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, मतलब दो तरह के फंक्शन जब भी इनटू में मिलेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले u को बाहर, v को इंटीग्रेट, माइनस का साइन दिया जाता है। अब u इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है, और लिख दोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx आप समझ सकते हो। और u और v मानने का तरीका होता है आई लेट, जो इस सीक्वेंस में पहले आता है आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन में जो इस सीक्वेंस जो पहले आएगा दैट विल बी यू। जैसे आप देख सकते हो x इंटू लिखा गया था साइन 11x, मतलब x इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, पहले आ रहा है, सो ये u हो जाएंगे। साइन 11x दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका भी हो जाएंगे। तो यू और भी आपको डिसाइड करने आना चाहिए। चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो 1/2 को बाहर रहने दिया जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप क्या लगा हुआ, u इंटू भी, तो u इंटू भी का फॉर्मूला लगाया जाए। तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले u को बाहर, मतलब x को आप बाहर कर लिए और इंटीग्रेट हो जाएगा आपका साइन 11x dx माइनस, ठीक है ना। अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, साइन यहाँ से लिख सकते हैं आप 11x dx और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। नाउ इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या करोगे आप, देखो इसके बाद
इसके बाद देखा जाए, है ना, इंटू डी एक्स छूट रहे हैं, यहाँ से आप एक बार और डी एक्स समझ सकते हो, ठीक है, इंटू यहाँ से आपका छूट रहा है एक बार डी एक्स, और ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना, माइनस यहाँ से देखो तो फिर से यू इंटू भी लगेगा, तो यू इंटू भी, पहले u को बाहर किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जा सकता है साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन एक्स डी एक्स का होल इनटू आप समझ सकते हैं dx, ठीक है ना, और ये करली ब्रैकेट यहाँ से बंद हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद क्या होगा सर, तो देखो 1/2 इंटू, हमने क्या किया है, दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन किया गया है वो यहाँ से लेकर करके यहाँ तक है, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया गया है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है x एज इट इज रहने दिया जाए, साइन 11x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 11x बाई लिखा जाएगा आपका 11, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ से x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी 1, और साइन 11x का इसका इंटीग्रेशन क्या आप लिख सकते हो, माइनस कॉस 11x बाई 11 इंटू फिर से इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे चलेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलो देख सेकंड पार्ट में देखा जाए, तो कर्ली ब्रैकेट रखा जाए, और देखो यहाँ से x और इसका इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, सो यू कैन राइट हियर माइनस कॉस एक्स, एंड अब देखो इसका डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1, लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो ये लिखा जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स डी एक्स करली ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट चल रहा था बाहर से। चलिए इसके बाद देखो आप 1/2 इंटू, इसके बाद का कहानी देखा जाए तो इसके बाद क्या होगा, तो 1/2 इंटू, अब आप देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो x कॉस 11x बाई लिखा जाएगा आपका 11। चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और 1/11 कांस्टेंट है, तो 1/11 को बाहर कर दिया जाए, तो यहाँ पे आपका रह जाएगा cos 11x dx माइनस चलो अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस, यहाँ से आप समझ सकते हैं x cos x, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस फिर से इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ से लिखा जाएगा आपका cos x dx लिखा जा सकता है होल इंटू 1/2। चलो इसके बाद देखो तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू, ठीक है ना, माइनस x cos 11x बाई 11, ठीक है। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन दैट विल बी साइन x, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं साइन 11x बाई 11 इंटू 11 दैट विल बी इक्वल टू 121, ठीक है। x cos x एज इट इज रह गया, और यहाँ से आप समझ सकते हो माइनस साइन x, ठीक है ना। चलो यानी कि थोड़ा सा रीअरेंज कर करके आप लिख सकते हो, है ना, क्या लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि माइनस x cos 11x बाई 11, ठीक है, साइन 11x बाई 121, x cos x माइनस साइन x प्लस c लिख दिया जाए, दिस इज आवर राइट आंसर।